दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज बात होगी फोर्स की। बुलिश फोर्स या बियरिश फोर्स, किस साइड में मार्केट फोर्सफुली ऊपर या नीचे जा रहा है। मार्केट में क्या फोर्स कम होता हुआ नजर आ रहा है या फोर्स बढ़ रहा है। आज हम इस इंडिकेटर की मदद से मार्केट के फोर्सेस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कब मार्केट में बुलिश फोर्स बियरिश फोर्स में कन्वर्ट हो रही है, बियरिश फोर्स बुलिश फोर्स में कन्वर्ट हो रही है। एंड टू एंड समझने की कोशिश करते हैं। राइट पॉइंट पे एंट्री, राइट पॉइंट पे एग्जिट, मार्केट के टॉप्स एंड बॉटम्स, रिवर्सल्स पता करने में ये इंडिकेटर आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। बात इस इंडिकेटर की ये है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम का यूज करता है। ये समझने की कोशिश करते हैं फोर्स इंडेक्स इंडिकेटर के बारे में, जैसे हम एल्डर फोर्स इंडेक्स इंडिकेटर भी बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इसको प्लॉट कैसे करते हैं। देखिए, मार्केट में जैसे आपको वही चार्ट लेना है दोस्तों, जिस चार्ट पे आपको वॉल्यूम देखने को मिले। ये पहली कंडीशन है। निफ्टी के चार्ट पे लगाओगे नहीं काम करेगा इसमें, क्योंकि वॉल्यूम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे हम निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट पे इसको प्लॉट कर रहे हैं, फ्यूचर के चार्ट पे इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फोर्स। फोर्स टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा एल्डर्स फोर्स इंडेक्स इंडिकेटर। इस पर क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करते ही आपको इस तरीके से लाइन देखने को मिलेगी। इस लाइन में आपको सबसे पहले समझते हैं इसकी सेटिंग्स क्या है। सेटिंग बाय डिफॉल्ट 13 रहेगी। 13 को डिफॉल्ट सेटिंग रख के इसको ओके कर दिया जाएगा। तो ये इंडिकेटर इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। तो देखिए, इंडिकेटर का सबसे पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि इंडिकेटर काम कैसे करता है। देखिए, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। आप मुझे बताइए, जैसे आज कल प्राइस 100 रुपये पे क्लोज हुआ था, आज प्राइस 105 पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि भाई प्राइस बढ़ा है। कल 100 पे क्लोज हुआ, आज 105 पे 5 पॉइंट से प्राइस बढ़ा है। ठीक है। अब अगर हमको ये पता चल जाए कि प्राइस बढ़ा है और वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, तो यहाँ पे अगर समझ के चलते हैं कि 100 का वॉल्यूम आया था, फॉर एग्जांपल 100 लाख या 100,000 जितना भी है, 100 की क्वांटिटी में वॉल्यूम आया था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये एक नंबर निकल के आता है जिसे कहते हैं हम 500। तो ये एक नंबर हो गया। अब अगले दिन अगर प्राइस यहाँ से 5 से बढ़ के 110 गया, 105 से बढ़ के 110 गया और यहाँ पे वॉल्यूम आया 200, तो अब जो है 5 पॉइंट बड़ा प्राइस और वॉल्यूम आया है 200, तो अभी इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000। तो ये जो प्राइस निकल के आ रहा है 500, 1000, अगर प्राइस गिरेगा तो नेगेटिव में आएगा, नीचे आएगा। ये जो कैलकुलेशन होती है, यही कैलकुलेशन आपको यहाँ पे इस इंडिकेटर में दिखती है। प्राइस कितना बढ़ रहा है मल्टीप्लाइड बाय दी वॉल्यूम, उससे पता चलता है कि प्राइस में बढ़ने की इंटेंसिटी क्या है। तो आप इसको अगर आप चार्ट पे ग्राफिकली देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, आप प्राइस जब इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर गया तो आपको देखा यहाँ पे कितना स्पीड में प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। स्लोप कितना स्ट्रॉन्ग है प्राइस का। प्राइस यहाँ पे जब नीचे जा रहा है, इस लाइन के नीचे जा रहा है, तो आप देखिए कितना ज़्यादा प्राइस में क्रैश आया है, किस इंटेंसिटी से प्राइस नीचे जा रहा है। आप इस इंडिकेटर को देख के समझ सकते हैं कि भाई प्राइस में फोर्स किस साइड में है और कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में है। यहाँ पे जब आप प्राइस को देखेंगे तो आपको बड़े ही क्लियरली मालूम चल रहा है भाई कि बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड में फोर्स है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन ये सबसे पहले कन्वे करता है। मार्केट में जैसे ही आप आते हो तुरंत चार्ट पे इंडिकेटर को लगाओ, पता चल जाएगा मार्केट में फोर्स किस साइड। अभी जैसे फिलहाल मार्केट जो है किसी भी साइड में फोर्स नहीं है। हाँ, स्लाइट नेगेटिव है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव या बहुत ज्यादा ऊपर साइड में। ठीक है। तो ये मार्केट का एक आपको आइडिया देता है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड या साइडवेज जोन में है। मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अपसाइड या एक्सट्रीम डाउनसाइड नहीं हुआ है। अब इतना तो हो गया है, बस इससे एंट्री एग्जिट कैसे पता चले। इसके लिए दोस्तों हमको इसमें यूज करने पड़ते हैं डाइवर्जेंस। फोर्स बढ़ रहा है कि फोर्स घट रहा है, यही आपको बताएगा कहाँ पे सही एंट्री होगी, कहाँ पे सही एग्जिट होगी। ये कोई नहीं बता सकता है कि फोर्स बढ़ रहा है तो ये फोर्स यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा या और नीचे जाएगा। ये पता नहीं करना अपने को। ये मालूम नहीं करना है कि भाई फोर्स का बॉटम क्या लग रहा है, फोर्स का टॉप क्या लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं, इस झंझट में नहीं पड़ना है कि टॉप बॉटम आप पता कर ही नहीं सकते। आप अगर इसको पीछे देखोगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई भी दिखेगा, बहुत ज़्यादा डाउन भी दिखेगा। अपने को हाई या लो के झंझट में पड़ना ही नहीं है कि भाई कितना नीचे आया है क्या। में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है कि फोर्स आ तो गया है, चलो ठीक है। तो देखिए, डाउन साइड में फोर्स आ चुका है। अब क्या ये डाउन साइड का फोर्स कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, फोर्स जब डाउन साइड का कम होगा तभी तो प्राइस ऊपर की साइड में जाएगा। तो बस अपने को इतना ही काम करना है कि फोर्स डाउन साइड से अप साइड में कब कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए आप यूज करेंगे डाइवर्जेंस। देखिए, फोर्स डाउन साइड में आया, बहुत जोर से फोर्स नीचे गिरा, उसके बाद फोर्स धीरे 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 करके ऊपर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर भी आ रहा है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फोर्स कम होता हुआ, जो डाउन साइड का फोर्स था ये धीरे धीरे कम हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद दोबारा प्राइस ने फोर्स पकड़ा, नीचे गया। अब यहाँ पे आपको एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है कि भाई प्राइस तो बहुत स्पीड में नीचे जा रहा है,
लेकिन फोर्स कम हो गया, प्राइस बड़ी स्पीड में नीचे गया है, फोर्स कम हो गया है, ये हो गया डाइवर्जेंस। तो हम इस जगह पे जब यहाँ पे फोर्स ने डबल बॉटम बनाया, कि यहाँ पे हम किसी सपोर्ट के बेसिस पे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है 22,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था, सपोर्ट के आसपास हमको ये मालूम चल रहा है कि फोर्स कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए क्यों ना एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ से ले लिया जाए। आप कॉल ऑप्शन बाय कर लें या फिर आप फ्यूचर्स में इसको बाय कर लें विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, या आप नीचे पुट ऑप्शन सेल कर दें विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आपका एक तरीके से काम करता है। अब अगर हम इसका उल्टा देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोर्स यहाँ से ऊपर गया, हाई लगाया फोर्स ने, तो बहुत बढ़िया प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है कि भाई ये प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, फोर्स नीचे आएगा, नहीं नहीं, फोर्स ने हाई लगा दिया है, लगा देने दो, एक बार फोर्स का हाई लग जाने दीजिए। फोर्स का हाई लग गया, अब देखिए फोर्स कम हो रहा है, फोर्स कम होता हुआ नजर आ रहा है और प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हम पूरी तरह से अलर्ट हो सकते हैं कि भाई अब फोर्स कम होता जा रहा है। तो इस जगह पे हमको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके के पैटर्न ड्रॉ करने हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, आपको एक सेलिंग कंफर्मेशन मिला प्राइस पे, आपने एक सेलिंग ट्रेड इनिशिएट किया। इसमें देखिए इंडिकेटर की मदद आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ फोर्स कम हो रहा है कि बढ़ हो रहा है। राइट पॉइंट पे एंट्री एग्जिट करने के लिए आपको थोड़ा प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, इस तरीके से प्राइस जो है बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कितना प्योर प्राइस एक्शन दिख रहा है, नीचे आया, नीचे गया, एक प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, तो हमको एक कंफर्मेशन हो गया कि हाँ भाई प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो हमारी जो फोर्स की थ्योरी है ये सही है। वैसे यहाँ पे भी हमने देखा भाई फोर्स कम होता हुआ नजर आ रहा है, बट प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस थक रहा है। कैंडल्स भी देखने को मिल रही हैं कि प्राइस थक रहा है। तो यहाँ पे हम एक इंडिकेटर इस तरीके से एक पैटर्न बना सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हो रहा है, बिग सेलिंग कैंडल। यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड लिया जा सकता है, एक छोटा सा एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ऊपर कॉल ऑप्शन सेल करें या फिर फ्यूचर में शॉर्ट जाएं या फिर एक पुट ऑप्शन बाय करें। ऐसे ही सेम आपको यहाँ पे देखने को मिला है, फोर्स ने हाई लगाया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, हाई लगाने दो। प्राइस ऊपर जा रहा है बट फोर्स कम हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, फोर्स कम हो रहा है, मतलब अभी कभी ना कभी तो थकेगा ये। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे पैटर्न ड्रॉ करके चलेंगे। ये चैनल फॉर्मेशन बन रहा है, अपने को यहाँ पे फोर्स ने सिग्नल दे दिया कि भाई फोर्स कम हो गया है, फोर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई फोर्स नहीं है प्राइस में, अपने को बस ये प्राइस को इस तरीके से फॉलो करना है। जैसे ही चैनल ब्रेक डाउन होगा, हम इस जगह पे एंट्री लेंगे, प्राइस को इस तरीके से पूरा राइड करने की कोशिश करेंगे। इस इंडिकेटर में आपको पता चलेगा प्राइस कब थक गया है, बट इसमें आपको प्राइस एक्शन की मदद लेनी पड़ेगी। आप किसी भी प्राइस पैटर्न पे इसमें आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मालूम होनी चाहिए, या आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या फिर यहाँ पे आपका जो असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना था, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना था, या फिर यहाँ पे जो चैनल फॉर्मेशन हुआ था, इस तरीके के जो पैटर्न्स हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। आपको बहुत ही बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करके एक बढ़िया एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इस इंडिकेटर का यूज समझ चुके हैं। इंडिकेटर पे 100% रिलाई नहीं करना है, एंट्री एग्जिट इंडिकेटर के बेसिस पे नहीं होगी। इंडिकेटर आपको सिर्फ प्राइस की वीकनेसेस पता करने में मदद करेगा कि फोर्स कम हो रहा है। फोर्स कम हो रहा है तो रिवर्सल ट्रेड के लिए कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न की मदद लें, एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट लेने के लिए। स्टॉप लॉस जरूर करिएगा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों ये इंडिकेटर आपको पूरे कंप्लीटली समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.